दो तरह की मुर्गियां बनाई हैं। एक वो है जो लोग खाते हैं, उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो फटाफट वजन गेन करे, यहाँ तक कि कई बार वो अपने पैर ही उसके कोलैप्स हो जाते हैं अपने वजन के तले। और उनको बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स और इस तरह की फीड दी जाती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि एंटीबायोटिक से वेट जल्दी बढ़ता है, क्योंकि इनको 30 दिन में उन्होंने काट देना होता है। एक तो ये है। फिर दूसरी आ जाती है लेयर हेन। एक A4 साइज का पन्ना ले लो, उस साइज के केज में 2 साल रहती है और वहां अंडे देती है, और वो अंडे फिर लोग खाते हैं। लोगों को लगता है अंडे में क्रूरता नहीं है, तो अंडा फर्टिलाइज नहीं है। वो अंडा फर्टिलाइज हो, उसमें से चूजा निकले ना निकले, वो नहीं है क्रूरता, तो अंडा देने वाली के साथ हो रही है, और फिर 2 साल बाद उसको भी मार दिया जाता है। तो ये क्रूरता है। 70% खेती इसलिए होती है ताकि मवेशियों को अन्न खिलाया जा सके। और उनको अन्न क्यों खिलाया जा रहा है? ताकि वो फिर आपको पहले दूध दें और फिर उनका मांस आप खाओ। और वो सब जानवर जबरदस्ती पैदा किए जा रहे हैं ताकि आपकी खाने की हवस पूरी होती रहे। तुम जो मांस खा रहे हो उसके लिए जंगल कट रहा है, और जब जंगल कट रहा है तो जंगल में जो प्रजातियां रहती थी ना, विलुप्त हो रही हैं। किसी प्रजाति को खत्म कर देने का यही तरीका नहीं होता कि उसको खा जाओ या गोली मार दो। तुम उसका घर काट दो, वो मर जाएगा। वो रहेगा कहाँ? वो मर जाएगा। बस तुम उसका जंगल काट दो, वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। पिछले 40 साल में हमने उतनी प्रजातियां खत्म कर डाली जितनी पिछले 40 लाख साल में नहीं खत्म हुई थी। ये कौन समझाए इन 17-18 साल वालों को जो बोलते हैं माय लाइफ माय चॉइस, मैं कुछ भी खाऊं, मैं बियर पीता हूं। जिस क्षण आपने इस वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करा, उसी क्षण लगभग 650 स्थलीय जानवर और 10,500 मुर्गों की मौत हो गई। वो लोग इंसानी पेट की भेंट चढ़ गए और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उनकी ज़िंदगी में पहली बात तो वो पैदा ही नहीं होना चाहते थे, उनको हमने ज़बरदस्ती पैदा करा और अनेकों प्रकार की वैक्सीन और अनेकों प्रकार की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स देकर उनको पैदा करा और उनको मार दिया। फिर हमने खाने के लिए मार दिया, उनको 1 महीना रखा, छोटी सी काल कोठरी में बंद करा और उनको मार के हम खा गए। उनके अंदर मसाला भर के हम खा गए, चिकन लेग पीस हाथ में लेके हम उनको खा गए। तो ये हमारी सच्चाई है और इस सच्चाई को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। जो आप चिकन खाते हैं ना, मटन, चिकन और अन्य प्रकार के जो भी आप मांस की वैरायटीज़ को लेते हैं अपने अंदर, उनका कंजप्शन करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, जिस क्षण आपकी थाली में वो मुर्गा होता है उस क्षण वो मुर्गे की लाश ही नहीं होता, पूरी प्रकृति को ख़त्म करने का एक दायरा होता है, जिस दायरे में हम सब लोग कैद हैं और हम प्रकृति को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो 14.5% है वो मीट और डेयरी उद्योगों से आता है, जो कि काफ़ी भयावह है। हमें पता नहीं है कि जो हम मांस खाते हैं उसके लिए जीव जंतुओं को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। थाली में रखे जीव जंतु को ही नहीं, पूरी दुनिया के सभी स्पीसीज़ को, पूरी प्रजातियों को, जितनी प्रजातियां निवास करती हैं जंगलों में। तो मैं पूरी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि किस प्रकार जंगलों में रहने वाली प्रजातियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, जब आप चिकन लेते हैं, मटन लेते हैं बाज़ार से, तो वो ऐसे ही पैदा नहीं होता। जब वो 20 किलो अन्न खाता है तब जाके उसका 1 किलो चिकन बनता है। जब वो 50 किलो खाता है बकरी, तो तब जाके उसका 1 किलो मांस बनता है, तब जाके हम उसको खाते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं उग जा रहा, उसको भी कुछ खिलाया ही जाता है जिससे वो अपने मांस को बनाता है और जिससे वो ग्रो होता है। तो वो खाता क्या है? वो चारा खाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया की 77% खेती जो की जाती है वो मांस के लिए की जाती है। अमेज़न जंगल, जिसको दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दुनिया के सर्वाइवल में, उस जंगल का 80% हिस्सा सिर्फ मांस उगाने के लिए काट दिया जा रहा है। हमारी हवस के लिए काट दिया जा रहा है, हमारे उपभोग के लिए काट दिया जा रहा है। ये है प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। इसमें क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। जिस प्रकार हम एक मुर्गा खा जाते हैं, तो उसी प्रकार एक पेड़ वहाँ कट रहा है। एक मुर्गा बराबर एक पेड़, क्योंकि उसके चारे उगाने के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता है उसके लिए वहाँ जंगल काटा जा रहा है। और उस जंगल में जो वहाँ पर स्पीसीज रहती थी, प्रजातियाँ रहती थी, वो उसी समय नष्ट हो जा रही हैं। वो सिर्फ आप किसी को मार दें वो इसलिए नष्ट नहीं होगा, आप सीधे मार देंगे वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप उनका घर काट देंगे तो कैसे रहेंगे वो? उनके लिए तो जंगल ही सब कुछ है, जंगल से ही उनको सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे हमको खुलकर बात करनी चाहिए। ग्रीन हाउस गैसों में 14.5% जो योगदान है वो मांस इंडस्ट्री का है। और अगर हम सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, पता है आपको, जो ये गरीबी है, भूखमरी है, ये किस हद तक कम हो जाएगी? ये बहुत ही हद तक कम हो जाएगी। इसकी आप लगा लो कि एक मुर्गा 20 किलो खा रहा है, तब जाके 1 किलो वो चिकन प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जब वो 20 किलो अनाज अगर कोई व्यक्ति या इंसान खाएगा तो भूखमरी 20 गुना कम हो जाएगी। यानी भूखमरी की जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। जंगल
नहीं कर पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही खतरनाक पहलू है, इस पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हर जगह बाढ़ आ रही है, अनियमित बरसात हो रही है और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें चर्चा करना आवश्यक है। जिस प्रकार आपने पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा किस प्रकार अनियमित मानसून की बारिश हो रही है, रेगिस्तान में बारिश हो रही है, राजस्थान जैसे इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, 40-50 साल का पिछला रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये सब क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज के पीछे मांस भी बहुत ही बड़ा फैक्टर अदा करता है, बहुत ही बड़ा रोल अदा। जो लोग कहते हैं अंडा खाने के बाद कि अंडा वेजिटेरियन है, ये नॉन फर्टिलाइज एग है, इसको हम खा सकते हैं क्योंकि इससे अभी कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ, उन लोगों को मैं सीधा सीधा बता दूँ ना कि जो आप ये अंडा खा रहे हैं इसके कारण हर साल लगभग 7 अरब नर चूज़ों को मार दिया जाता है। नर चूजे जो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे होते हैं ना, नर वाले, उनको मार दिया जाता है क्योंकि वो अंडा नहीं दे सकते, क्योंकि वो अंडा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनको पैदा होते ही मार दिया जाता है। ये है सच्चाई जो नॉन वेजिटेरियन कहते हैं अपने आप को अंडा खाने के बाद। और मैं आपको बता दूं कि मुर्गी को उसके लिए कितनी प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। एक छोटे से डिब्बे के अंदर उनको पैक रहना पड़ता है, एक छोटे से पिंजरे के अंदर उनको पैक रहना पड़ता है और उसमें 2 साल तक अंडे देती हैं वो मुर्गियां और अंततः वो मुर्गियां भी कट जाती हैं। वेजिटेरियन जो अपने आप को कहते हैं उनके लिए ये सलाह है मेरी कि आप वेजिटेरियन नहीं हैं, आप बिल्कुल उतने ही जिम्मेदार है जितना वो मांस खाने वाला व्यक्ति है, जितना वो चिकन खाने वाला व्यक्ति है। मांस खाने वाला व्यक्ति सिर्फ उस मांस को नहीं खा जाता, वो 15,000 लीटर पानी भी पी जाता है, वो 4,000 लीटर पानी भी पी जाता है अलग अलग मांस के हिसाब से। अब मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे होता है और ये कैसे वर्क करता है। देखिए, 1 किलो जो चिकन होता है उसको उगाने में 4,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो आपको हैरान कर देगा, परेशान कर देगा। और मैं अब आपको अलग आंकड़ा बताता हूँ एक कि जो 1 किलो बीफ का उत्पादन होता है उसके लिए 15,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक तरफ तो वो सूखे इलाके हैं जिसमें लोग पानी लाने के लिए 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और पानी लेके आते हैं और पानी की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि 1 किलो बीफ बनाने में 15,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। 4,000 लीटर पानी 1 किलो चिकन, 4,000 लीटर पानी, ये उसकी पूरी प्रोसेसिंग में जाता है और उसके जो मापदंड होते हैं उसमें लगता है ये पानी। और ये बहुत ही भयावह है हमारे लिए, क्योंकि जहाँ हम पानी बचाने की बात करते हैं, वाटर सेविंग की बात करते हैं, वहाँ हम किस स्थान पर हैं देख सकते हैं आप। क्या हमारा दर्जा है मांस के प्रति और क्या हम मांस को उच्चतम दर्जे का मानते हैं। आपको पता है हम मांस को उच्चतम दर्जे का मानते हैं और तभी हम इसके लिए इतना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं और हम इस हद तक चले जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार का इस मुद्दे पे क्या स्टैंड है। जो नेता अपने आप को ज़मीन से जुड़ा हुआ मानते हैं, जो नेता अपने आप को किसान का बच्चा कहते हैं, वो नेता तक इसमें कुछ नहीं बोलते। क्लाइमेट चेंज का उनको सी नहीं पता, उनको कुछ नहीं आता, क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो बस देश में धार्मिक आधार पर लड़ाइयाँ कराना चाहते हैं, वो देश को बांटना चाहते हैं और बांटकर वोट लेना चाहते हैं। बस उनका काम इतना है, क्योंकि उनको तो उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही है और इनकम के साथ साथ उनका ओहदा भी बढ़ रहा है, उनको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोई नेता ऐसे हैं कि जो चिकन बनाकर वीडियो बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं और एक समाज को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए वीडियो बना रहे हैं अपनी कि मैं चिकन खा रहा हूँ, आज मटन बनाया मैंने। अगर हम थोड़े से भी जागरूक होते तो उसको नीचे बैठा दिया होता, उसको एक सीट नहीं लाने देती हो तो एक वोट नहीं मिलता। लेकिन हम तो ऐसे ही हैं, हम उसी आधार पे उसको वोट दे आए, क्योंकि हमारी ज़मीनी आधार पर शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा घटिया है। हमें ये नहीं बताया गया है कि क्या सही है, हमें ये नहीं बताया गया है कि धार्मिक आधार पर लड़ना गलत है, हमें ये नहीं बताया गया है कि जाति के आधार पर
बंटवारा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, हमारे अंदर बस जहर भरा गया है, जिस जहर को हम अपनी उत्तेजना के तहत वोट में निकालते हैं। हम ऐसी सरकार चुन लेते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता देश में, जो क्लाइमेट चेंज पे कुछ नहीं कर सकती, जो ज़मीनी स्तर पे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। इसका खाद्य उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा मैं इस पार्ट में करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार इसका खाद्य उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे हम चिकन की मांग बढ़ाते रहेंगे, मटन की मांग बढ़ाते रहेंगे, इस प्रकार के खाद्य उत्पादनों का सेवन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट बढ़ेगा। ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वातावरण में जो क्लाइमेट है वो चेंज होगा, मतलब कि ज़्यादा बारिश होगी, तापमान 50 डिग्री पहुंच जाएगा, 52 डिग्री पहुंच जाएगा, 55 डिग्री पहुंच जाएगा और बहुत कुछ होगा। जिससे किस पे असर पड़ेगा, उस फसल पे असर पड़ेगा जो एक गरीब किसान ने बोई है, उस फसल पे असर पड़ेगा। वो फसल नहीं होगी, पूरी फसल की फसल बर्बाद हो जाएगी, खेती बर्बाद हो जाएगी, देश की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि खेती बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम खाएंगे क्या, महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि जानवरों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा, जानवर भी सारे मर जाएंगे। ये एक दूरगामी परिणाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है कि जानवर भी सारे मर जाएंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा इसके कारण। लेकिन हमें इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। पानी जो है, पानी का लेवल ज़मीनी स्तर पे नीचे चले जाएगा, नदियों में पानी कम हो जाएगा, नदियों में पानी ना के बराबर हो जाएगा। कितनी नदियाँ संकटग्रस्त हो जाएंगी, कितनी नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमें अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके प्रभाव हमें 2024-25 में देखने को मिले हैं। अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, क्या आप सच मानेंगे कि इतिहास का सबसे गर्म साल 2024 था। मैं आपको बता रहा हूं कि इतिहास, पूरे इतिहास का अभी तक का सबसे गर्म साल जो था वो 2024 था। लेकिन हमको फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मेन मुद्दों से भटकाया जाता है। हमें कोई नहीं बताता कि क्लाइमेट चेंज कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। और एक व्यक्ति है जो इस पर ज़ोर शोरों से आवाज़ उठाते हैं, उनका नाम है आचार्य प्रशांत, और उनकी बात आप सुन सकते हैं। इस मुद्दे पर उनकी बातों को सुनकर आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।